हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अभी एस्ट्रोलॉजी में। आज हम अपने महत्वपूर्ण प्रश्न की श्रृंखला के अगले पार्ट पर चलेंगे, जहां पर कुछ प्रश्न और मैंने निकाल कर रखे हैं जिसे जानना हम सभी के लिए अति आवश्यक है। हम लोग आमतौर पर देखते हैं कि कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत कंजूस होते हैं और कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत खर्चीले होते हैं। तो आज हम इसको समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है। इसी प्रकार हम अपने कर्ज की स्थिति को समझेंगे कि कब हमें कर्ज लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, किस कंडीशन में हमें कर्ज देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। षटबल को हमें कैसे देखना चाहिए जिससे हमें अच्छे रिजल्ट की उम्मीद हो सके। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए, कई बार हम देखते हैं कि व्यक्ति कंजूस होता है, कई बार हम देखते हैं कि व्यक्ति काफ़ी खर्चीला होता है, वह बहुत खुलकर खर्चता है, कंजूस होता है। वो किसी भी चीज़ को खर्चने से पहले 20 बार सोचता है, उसके बाद भी कोई ज़रूरी नहीं है कि वो खर्च ही दे। और कई ऐसे लोग होते हैं जो इतने खर्चीले होते हैं कि उनके पास लिमिटेड पैसा है, लेकिन उसके बाद भी वो सारा पैसा अपने ऐशो आराम, शौक, घूमने फिरने, खाने पीने, इन सब में खर्च देते हैं, चाहे उनकी कोई सेविंग हो चाहे ना हो। तो इसके लिए हम कुंडली के 12वें भाव को देखते हैं, क्योंकि 12वां भाव जो होता है वो खर्चे का भाव होता है। 12वें भाव और 12वें भाव के स्वामी को देखना अति आवश्यक है। यदि 12वें भाव या 12वें भाव के स्वामी पर किसी पाप ग्रह का प्रभाव है, अशुभ ग्रह का प्रभाव है, तो व्यक्ति कंजूस होता है। यानी 12वें भाव के ऊपर या 12वें भाव का स्वामी कहीं भी बैठा है उस पर किसी पाप ग्रह यानी राहु, केतु, शनि, मंगल, सूर्य, इनकी अगर दृष्टि पड़ जाए या इनका इन भाव या भावेश से संबंध बन जाए तो व्यक्ति अवश्य कंजूस होता है। वो खर्चने से पहले 20 बार सोचता है, आसानी से अपना पैसा नहीं निकालता है। उसकी प्रवृत्ति पैसा बचाकर रखने की होती है। वो बाहर निकलकर एक गिलास पानी पीने में भी 20 बार सोचता है कि उसका पैसा खर्च हो जाएगा। और वहीं 12वें भाव या 12वें भाव के स्वामी पर किसी शुभ ग्रह का प्रभाव हो, शुभ ग्रह की दृष्टि हो, शुभ ग्रह से उसका संबंध हो, यानी बुध, शुक्र, गुरु, इनका संबंध 12वें भाव या 12वें भाव के स्वामी से जो कहीं भी बैठा हो उससे बन रहा हो, दृष्टि संबंध, युति संबंध, तो व्यक्ति अपने ऊपर काफी पैसा खर्चता है और इस कारण उसकी सेविंग्स काफी कम होती है। और यही नहीं, वो अपने साथ ही अपने परिवार, अपने नाते रिश्तेदार, अपने यार दोस्तों पर भी काफी खर्च करने वाला व्यक्ति होता है। तो यदि 12वें भाव या भावेश पर अगर पाप ग्रह का प्रभाव हो तो व्यक्ति कंजूस होता है, और 12वें भाव या भावेश पर शुभ ग्रह का प्रभाव हो तो व्यक्ति खर्चीला होता है। अब बात करते हैं कुंडली में कर्ज की, कि हम कर्ज को कैसे देखें। आपने कर्ज लिया है, कर्ज उतरेगा कि नहीं। आपने किसी को कर्ज दिया है, वो आपको वापस मिलेगा या नहीं। आप कर्ज लेकर आगे काम कर सकते हैं या नहीं। तो कर्ज के लिए हमको छठे भाव को देखना होता है। आप सभी को पता है
रोग, ऋण, शत्रु यानी ऋण यानी कर्ज। कर्ज के लिए हम छठे भाव को देखते हैं। छठे भाव के साथ छठे भाव के स्वामी की स्थिति को देखना अति आवश्यक होता है। यदि छठा भाव और उसका स्वामी निर्बल है, कमजोर है, पाप ग्रह से दृष्ट है, यानी आपके छठे भाव पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, वो छठा भाव पीड़ित है, या छठे भाव का स्वामी पाप ग्रह से दृष्ट है, पाप ग्रह के साथ युति है, निर्बल है, कमजोर है, तो आपको ना तो कर्ज लेना है ना ही देना। यदि आपने कर्ज ले लिया तो आप कर्ज को उतार नहीं पाएंगे, और अगर आपके पास पैसा और आपने किसी कर्ज को दे दिया तो आप उसके पीछे चप्पल घिस देंगे, आपको आपका पैसा नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखिए, छठा भाव और उसका स्वामी अगर निर्बल है, कमजोर है, पाप ग्रह से दृष्ट है, पीड़ित है, तो आपको ना तो कर्ज खुद के लिए लेना है और ना ही किसी की मदद करनी है कर्ज देकर। और यदि छठा भाव और छठे भाव का स्वामी बली अवस्था में है तो आप किसी को उधार दे भी सकते हैं, किसी से उधार ले भी सकते हैं, यानी कर्ज लेके आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। उस बिजनेस से पैसा कमाकर आपका कर्ज आसानी से उतर जाएगा, और आप किसी को उधार दे भी सकते हैं, यानी आप फाइनेंस कंपनी खोल सकते हैं। आपने देखा होगा कि छोटी मोटी साहूकार होते हैं या फाइनेंस कंपनी, छोटी छोटी प्राइवेट कंपनीज होती हैं जो लोगों को लोन देती है, तो आप उस टाइप का काम भी कर सकते हैं। इसमें आपका पैसा डूबने की संभावना ना के बराबर होती है। तो आपका छठा भाव और छठे भाव का स्वामी अगर बली अवस्था में है, शुभ ग्रह से दृष्ट है, तो आप उधार लेकर कोई बिजनेस भी कर सकते हैं और उधार देने का बिजनेस भी कर सकते हैं। दोनों काम आपको सूट करते हैं, यानी आप कर्ज ले भी सकते हैं, कर्ज दे भी सकते हैं। अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि षडबल, षडबल को कैसा देखना चाहिए। देखिए, षडबल में हमें सभी बलों को कंबाइंड रूप में टोटल कर कर नहीं देखना चाहिए। हमें सभी बलों को अलग अलग देखने से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। जैसे हम किसी ग्रह का स्थान बल देखें, हम किसी ग्रह का स्थान बल देखते हैं, और यदि स्थान बल बली है तो उस ग्रह की दशा जब आएगी तो आपको वह ग्रह ऊंचाइयों पर ले जाएगा, आपको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा दिलवाएगा। स्थान मतलब क्या हो गया, आपको किसी पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति कराएगा, समाज में आपका स्थान ऊंचा करेगा। कब? जिस ग्रह का स्थान बल बली है उसकी जब दशा आएगी तो। इसी तरह हम चेष्टा बल देखते हैं, तो चेष्टा बल देखेंगे और चेष्टा बल अगर बली हुआ तो यकीन मानिए जब उस ग्रह की दशा आएगी, जिस ग्रह का आप चेष्टा बल देख रहे हैं, तो आपका प्रयास काफ़ी अच्छा होगा। आपका प्रयास इतना अच्छा होगा कि आपको सफलता उससे अवश्य मिलेगी। आप परिश्रमी होंगे, आलसपन आप में नहीं होगा जब उस ग्रह की दशा आएगी। दिग्बल अगर आपका बली है तो ग्रह आपको सही डायरेक्शन में ले जाएगा, आपको भटकने नहीं देगा। आप जो भी डिसीजन लेंगे सोच समझ कर लेंगे और सही डिसीजन लेंगे, और उसका रिजल्ट आपको आगे पॉजिटिव ही मिलेगा। इसलिए आपको अलग अलग देखने से ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी षडबल को। तो जब आपके किसी ग्रह की महादशा चल रही है तो उस ग्रह के अलग अलग बल को देखना अच्छा आपके लिए होगा। तभी आपको पता चल सकता है कि वह ग्रह आपको जिंदगी में कितनी सफलता देगा और किस दिशा में देगा। आपको उसके लिए ज़्यादा प्रयत्न करना पड़ेगा या कम प्रयत्न में ही आपका काम हो जाएगा।
आपकी डायरेक्शन सही होगी या नहीं होगी, आपको समाज में मान सम्मान, पैसा, रुपया, शोहरत मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो षड बल को हम लोगों को ऐसे देखना चाहिए, ना कि उसके कंबाइंड वैल्यूएशन को। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दोनों पार्ट को मिलाकर मैंने आपके सामने रखे। पहले पार्ट में मैंने आप लोगों को लग्नेश की स्थिति, लग्नेश का त्रिक भाव से संबंध, मित्र राशि में आपके ग्रहों की, शत्रु राशि में ग्रहों की स्थिति, अष्टम में शनि, इस बात को लेकर विवेचन किया था। और इसमें मैंने व्यक्ति कंजूस कैसे होता है, खर्चीला कैसे होता है, कर्ज आप लेंगे या देंगे, षडबल हमें कैसे देखना चाहिए, इन महत्वपूर्ण टॉपिकों पर चर्चा की, जो यकीनन आपके ज्ञान में वृद्धि अवश्य करेगा। यदि आप ज्योतिष के छात्र हैं तो आपको काफ़ी इससे सहायता मिलेगी, और आप ज्योतिष के छात्र नहीं भी हैं तो भी आप आसानी से अपनी कुंडली का विवेचन कर सकते हैं कि आपको कौन सा ग्रह कब कैसा क्या प्रभाव देगा। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।